एससीपी में पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, लेकिन एससीपी के अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, इसका डायग्राम समझते हैं पहले कि एससीपी होता कैसे है। इतने पूरे पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एससीपी बोलते हैं। ठीक, इतने पूरे पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ये हो गया एससीपी। ठीक, एक हेक्सागन नीचे, एक हेक्सागन ऊपर और बीच में वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन भी हमारी 6 है, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 यहाँ से यहाँ आते हुए, इनको जोड़ते हुए। अब अगर हम नंबर ऑफ आइटम्स देखें सर, तो कहाँ कहाँ पे है। मैं थोड़े छोटे छोटे आइटम ही बनाऊंगा सर। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, 6 आइटम हो गए और एक बीच में जिसको हमने नाम दिया था ए लेयर का आइटम। फिर यहाँ पे भी सर फिर से ए लेयर आई थी जो सेंट्रल आइटम हो गया। फिर यहाँ पे भी हमारे 6 आइटम इसके सराउंडिंग में। ठीक, तो ये ए लेयर और बीच में हमारा क्या था बेटा, बीच में था बी लेयर का आइटम। तो बीच में जो बी लेयर के आइटम है सर वो कुछ इस तरीके से है। ठीक, ये बी लेयर के आइटम हो गए। तो ए भी ए पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है, ए बी टाइप का पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है। और ये हो गए। अगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ आइटम की कैलकुलेशन करें कि नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं, तो हमने देखा कि सर ये वाला आइटम फेस सेंटर आइटम है, ये वाला आइटम फेस सेंटर आइटम है। फेस सेंटर आइटम जो कि स्फेरिकल है, आधा तो उसके ऊपर वाली यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका आधा जो है वो नीचे वाली यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। भाई स्फेरिकल आइटम है ना, जैसे फेस सेंटर पे हमने स्फीयर लगाया तो इसकी आधी टमी जो है वो इस कमरे में है, आधी टमी बाजू वाले कमरे में है। तो उसी तरीके से इसकी आधी टमी नीचे है और आधी टमी ऊपर वाली यूनिट सेल में। इसके ऊपर भी तो यूनिट सेल होगी, इसके बगल में भी यूनिट सेल है, जितनी जगह है सब घिरा हुआ है। तो हमने देखा कि सर इसका हाफ का कंट्रीब्यूशन है इसमें और इसका भी हाफ का कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो कितने आइटम है, इस तरीके से 2 आइटम है। तो हमने लिखा है इसको 2 फेस सेंटर आइटम। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2 का। 2 फेस सेंटर आइटम है और कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2 का। 3 हमें दिख रहे हैं बॉडी सेंटर पे, 3 हमें दिख रहे हैं बॉडी सेंटर पे। और बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन हम लोग कितना लेके चल रहे हैं 1। ठीक है, 3 का तीनों इसी के अंदर ऐसा दिख रहा है। वैसे एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि 3 का तीनों इसी के अंदर हो। ठीक है, उनका थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो बाहर निकला हुआ है जो दूसरी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इन बी के लिए एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये बी जो तीनों अंदर दिख रहे हैं सर वो ऐसा नहीं है। वो तीनों भी जो है चूंकि स्फेरिकल आइटम है सर, तो कुछ पोर्शन जो है वो दूसरी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली दूसरी यूनिट सेल से कुछ पोर्शन इस यूनिट सेल में भी आ रहा है। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ देख नहीं पा रहे हैं। तो नेट जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो उनका जितना कंट्रीब्यूट किया दूसरे में उतना ही कंट्रीब्यूशन दूसरे से आ गया। तो नेट हम लोग इसको मानते हैं कि सर ये 100% इसी में है। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो हम लोगों ने कितना मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई किया इसमें। आया समझ में? इसका जो कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया वो 1 मल्टीप्लाई किया। यहां पर ये हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वहां पे 1 से। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि सर अब ये हो गया, ये हो गया, ये 3 हो गया, 6 आइटम ये कॉर्नर पे है, 6 आइटम ये कॉर्नर पे हैं। तो कॉर्नर वाले आइटम कितने हो गए बेटा 12 आइटम जो है वो कॉर्नर वाले हो गए। और कॉर्नर वाले आइटम का कंट्रीब्यूशन हमें सोचना है कि सर कितना कंट्रीब्यूशन है। अब जरा इनको देखिए, सोचिए कितना कंट्रीब्यूशन है। अगर हमने कहा कि सर इसके बाजू वाली यूनिट सेल बनाते हैं हम लोग, बाजू वाली यूनिट सेल को हमने थोड़ा डिफरेंट कलर से बनाया कि सपोज करें कि सर ये है, इसी तरीके की एक हेक्सागोनल बनाएंगे सर। इसके बाजू वाली बनाए तो कुछ ये ऐसे आएगा। बोलो भाई, कंप्लीट करना चाहो तो कर सकते हो कि सर इसको उठा करके ऐसे मिला दो, इसको उठा के ऐसे मिला दो। बोलो, ये ऐसे है। तो सर कितने में ये वाला एटम जो है, इस कॉर्नर एटम की बात कर रहे हैं, कितनी यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है सर? इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। ये वाली यूनिट सेल कहेगी ये मेरा है, ये वाली यूनिट सेल कहेगी ये मेरा है, ये वाली यूनिट सेल कहेगी ये मेरा है। ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। लेकिन सर साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर भी यूनिट सेल है,
इसके ऊपर भी यूनिट सेल है और इसके ऊपर भी यूनिट सेल है, वो तीनों भी कहेंगे कि ये मेरा है भाई। ये जैसे इस एटम को इन तीनों ने अपनी ब्रेन में कहा कि भाई ये मेरा मेरा मेरा, उसी तरीके से जो तीन यूनिट सेल इसके ऊपर है, इसके ऊपर वाली, इसके ऊपर वाली, इसके ऊपर वाली, वो भी तो क्लेम करेगी। यानी कि 6 लोग क्लेम कर रहे हैं एक एटम को, तो एक के साथ कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/6 का। तो अब देख लो जरा यहां पे कितना आ गया 1 3 2 2 1 हो गया और 3 4 और यहां से 2 कितना आ गया बेटा 6। तो नंबर ऑफ एटम को हम लोग बेसिकली Z से दिखाते हैं, तो यहां Z की वैल्यू कितनी आती है 6 आती है, जबकि FCC में अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था Z की वैल्यू कितनी आ रही थी 4 आ रही थी। तो कुछ लोग FCC और SCP को बराबर मानते हैं कि SCP और FCC दोनों बराबर है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सर नंबर ऑफ एटम में ही सबसे ज्यादा बेसिक डिफरेंस आ जाता है कि सर यहाँ पे 6 आ रहे हैं और वहां पे कितने आ रहे हैं 4। ठीक है, अब सर इन 6 एटम्स का अरेंजमेंट हम लोगों ने देख लिया, लेकिन सर आपने कहा कि सर ये जो सेंट्रल एटम है ये 6 एटम से सराउंडेड है, वो दिख नहीं रहा है, उसको थोड़ा शो करने के लिए हम लोग एक फिगर अलग से बना लेते हैं इसका। तो वो हम लोग अभी बनाए थे, वही बनाएंगे कि सर एक एटम ये हो गया, इसके बाजू वाला एक एटम हो गया और इसके बाजू वाला एटम हो गया, फिर यहाँ पे एक एटम है सर और एक एटम यहाँ पे है, उसी तरीके से एक एटम यहाँ पे है और एक एटम थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया ये, एक एटम सर यहाँ पे है। ठीक, कुछ इस तरीके से। तो ये सारे जो है ग्राउंड लेवल वाले जिनको ए नाम दिया गया है वो सारे हैं ए लेयर के एटम। अब इनके ऊपर सर बी लेयर के एटम बैठाया गया है, तो बी लेयर के एटम हमने कहा कि ट्रायंगुलर वर्ड अगर ये वाला लोगे तो ये वाला और ये वाला बनाएगा। तो अगर हमने यहां रखा तो ये यहां जाएगा और ये कहां जाएगा, यहां जाएगा, 3 एटम बी के आ गए। अब इसके ऊपर फिर से हमारा ए आएगा, ये बी लेयर के एटम हो गए, और इसके ऊपर फिर से हम ए लेयर बैठाओगे तो ऐसे ही दिखेगा। तो यही चीज यहाँ पे शो की गई है, यही चीज यहाँ पे शो की गई है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारा ए बी टाइप का जो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है उसमें नंबर ऑफ एटम की कैलकुलेशन कर ली हम लोगों ने 6। अब सर बात आती है यहाँ पे 6 एटम है तो वॉल्यूम ऑफ एटम तो आ ही जाएगा। अगर पैकिंग फ्रैक्शन हमारा टारगेट है तो वॉल्यूम ऑफ 6 एटम हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 6 एटम कितना हो जाएगा भाई, तो 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 6, ये हो गया सर। अब अगर इस यूनिट सेल का वॉल्यूम पता चल जाए, ठीक है, वॉल्यूम किसका है भाई, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बोले या क्यूबिक यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जनरली लोग अपना क्या कर्तव्य बना लेते हैं सर ए क्यूब। क्या ये ए क्यूब है? नहीं सर, ये हमारी हेक्सागोनल यूनिट सेल है, तो इसको हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल अगर हम लोगों ने निकाला, हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो ये हो जाएगा सर एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। इसकी हाइट कितनी है भाई, इसकी हाइट हमने मान ली h हाइट है, बोलो भाई h हाइट है इसकी। तो एरिया ऑफ बेस यहां से निकलेगा और मल्टीप्लाइड बाई हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब अगर हम बेस की बात करें तो बेस जो है सर कैसा है, बेस तो सर हेक्सागोनल है। बेस क्या है भाई, हेक्सागोनल है। और हेक्सागोनल जो है ये हेक्सागोनल किससे बना हुआ है, अगर हम इसको देखें तो हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो जो एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ बेस जो है वो सर 6 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था बेटा, याद करो, r√3 आया था, r√3। और a बराबर हमारा कितना है, यहाँ पे ये 2 एटम जो है यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो पूरी है भाई। यहाँ पे एक एटम है और एक एटम यहाँ पे है, तो r तो a बराबर 2r है कि नहीं है।
तो 2r रख के सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, a²/4√3 वही चीज है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई r²√3 हो गया एरिया ऑफ बेस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइट के लिए हम लोग को परेशान होना है कि सर हाइट कैसे आएगी। तो हाइट के लिए अगर हम लोगों ने देखा कि सर 3 एटम जो बी के हैं उनको बनाया हम लोगों ने, 3 एटम किसके हैं, बी के हैं, ये कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर एक एटम हमारा है, 3 एटम बी के ऊपर एक ये वाला सेंट्रल एटम है, और इस सेंट्रल एटम से इस सेंट्रल एटम की जो बीच के डिस्टेंस है उसी को हम हाइट बोल रहे हैं, उसी को हम हाइट बोल रहे हैं। तो हमने कहा कि सर इस ट्रायंगल का जो सेंटर है उसके सेंटर से ऊपर वाले एटम जो है उसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये हमारा ऊपर वाला एटम है, ये तो बीच वाले थे, इनको हमने 3 ब्लू कलर से बनाया। अब एक जो ए इनके ऊपर है उसको मैं ब्लैक से बना रहा हूं। सर इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस जो है ये है h/2, ये है h/2 भाई, यहां से यहां तक डिस्टेंस h/2 है, उसका डबल कर दोगे तो टोटल हाइट आ जाएगा। बोलो ये चीज है कि नहीं है। अब सर अगर हम लोग देखें कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए, ये वाले डिस्टेंस, सर ये रेडियस, इसका रेडियस और इसका रेडियस तो है ही है, ये r है और ये r है, तो ये कितना हो गया, 2r हो गया। भाई वो एटम उसी के ऊपर रखा हुआ है ना, गैप थोड़ी ना है। तो इसके रेडियस ये डिस्टेंस हो गई 2r जो हाइपोटेनस का काम कर रही है, ये परपेंडिकुलर हो गया h/2, ये बेस पता चल जाए बस खाली तो हो जाएगा सॉल्व। तो इस बेस को हम लोगों ने माना x, इस बेस को क्या माना बेटा, x, ठीक। तो यहां से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हाइपोटेनस 2r का होल स्क्वायर ये किसके बराबर है, x² प्लस h/2 का होल स्क्वायर। अरे बोल दो, 2r² बराबर x² प्लस h/2 का होल स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया या हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस बराबर इन दोनों का स्क्वायर का सम, ये चीज होगा। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है सर, x कैसे निकलेगा उसको हम लोग अलग से देखते हैं। जैसे ये फिगर तो आप लोगों ने बना ही लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो यहां पे जो 3 सर्किल बनाए मैंने उसमें हम लोग देखें ध्यान से कि सर एक ये है, एक ये है, और एक मैं नीचे ना बना के ऊपर बना दे रहा हूं, ये चीज ठीक है। अब अगर हम यहां से देखें बेटा कि ये वाले डिस्टेंस जो है सर यहां तक, इसको मैंने x माना है, ये कितना है, ये रेडियस है, बोलो भाई। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 30, क्योंकि सर अगर हम पूरा मिलाएं तो 60 होगा, तो इसका हाफ किया तो ये कितना हो जाएगा 30। तो यहां से अगर हम लोग cos 30 निकालें तो cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस है r और हाइपोटेनस कितना है x, परपेंडिकुलर कितना है वो नहीं पता, कोई बात नहीं। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और ये हो गया r अपॉन में x, तो यहां से x की वैल्यू आ जा रही है 2r अपॉन में √3, x की वैल्यू आ गई 2r अपॉन में √3। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये है 2r का होल स्क्वायर बराबर, ये हो गया 2r अपॉन में √3, ये x की वैल्यू आई, इसका होल स्क्वायर करना है, और प्लस h/2 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, माइनस करते हैं, तो 4r² माइनस 4r² बाई √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये बराबर है h/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से 4r² कॉमन ले लेते हैं, 3 - 1 तो 2/3, और ये बराबर है h/2, और उसका अंडर रूट ले लो, बोलो भाई। तो यहां से h की कैलकुलेशन करते हैं, तो h बराबर कितना आ जाएगा, h/2 बराबर आ जा रहा है, अभी पहले बाहर लो, 4r में से क्या आ जाएगा 2r, 4r² में से 2r बाहर आ गया, और क्या बचा
2/3। अब ये 2 यहां मल्टीप्लाई कर दो तो h बराबर हो गया 4r√2/√3। ठीक, h बराबर हो गया 4r√2/√3। तो सर हमें हाइट पता चल गया, एरिया ऑफ बेस पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ 6 एटम पता चल गया, तो अब पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। बड़ा ही आसान है, करें उसको। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं इधर कुछ रब करता हूं, फिगर बना लिया होगा आप लोगों ने, यहां से रब कर देते हैं बस केवल। अब आओ देखते हैं भाई, तो यहां से बेटा पैकिंग फ्रैक्शन का हमारे पास फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम ऑफ कितने हैं, 6 एटम कितना है भाई, 4/3πr³ मल्टीप्लाइड बाई 6, ये चीज अपॉन में एरिया ऑफ बेस कितना हो गया सर, 6 मल्टीप्लाइड बाई r²√3। अब वो r कैपिटल है, वो स्मॉल है, रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, मैं इसको भी स्मॉल ही कर देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाइट जो है सर वो कितनी हो गई, हाइट है 4r√2 और ऊपर गया √3। ठीक, अब काट पीट बचा दिया जाए, बताओ भाई, ये 6 से ये 6 गया, ये 4 से ये 4 गया, r² r³ गया, √3 से ये √3 गया। देखो क्या बचा, क्या बचा भाई, ऊपर पाई बचा, नीचे क्या बचा, 3√2 बचा। सर ये क्या आ गया, π/3√2 तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये 70 पॉइंट कितना था भाई, 0.74 पैकिंग फ्रैक्शन, ये तो एफसीसी वाला आ गया सर। तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 74%। और वॉइड फ्रैक्शन की बात करोगे तो वो आ जाएगा 26%। तो सर ये तो एससीपी और एफसीसी बराबर हो गए, तो बिल्कुल यही बात हमें समझानी है यहाँ पे कि परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन जो हमारे एससीपी का है वही किसका है, सीसीपी का है, वही किसका है, एफसीसी का है, और ये कितना है 74%। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन सेम आता है सर। तो इस वजह से कुछ लोग इसको इक्वली इफिशिएंट बोलते हैं, वो सही है, इक्वली इफिशिएंट हम भी बोल रहे हैं, लेकिन सर दोनों एक ही है ये बोलना गलत है, क्योंकि सर आपका जमीन आसमान का फर्क है दोनों के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ एटम्स का ही फर्क है, वहां 4 एटम आ रहे हैं, नेट एटम यहाँ 6 एटम आ रहा है, तो इसी का फर्क हो गया अगर, तो सर फिर तो सिमिलैरिटी तो रही नहीं। पैकिंग फ्रैक्शन बाई चांस की बात है कि सर सेम आ रहा है, तो दोनों इक्वली इफिशिएंट कहलाएंगे। हो जाएगा भाई, नोट करें।